Hello, students. We are going to study biotic factors influencing insects today. So, what are these biotic factors? किसी भी इंसेक्ट पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्फ्लुएंस जो होता है उसे हम इन्फ्लुएंस ऑफ बायोटिक फैक्टर कहते हैं. ये फैक्टर्स डायरेक्टली अगर नहीं तो इनडायरेक्टली भी इंसेक्ट्स पर अपना इफेक्ट डालते हैं. इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस जो है वो आपसी इंटर रिलेशंस पर बेस्ड होती है इंसेक्ट्स के और उनके बायोटिक कंपोनेंट्स पर. अगर इकोसिस्टम के अंदर अगर इंटरेक्शन सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में होता है तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहते हैं. अगर ये इंटरेक्शन डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में पाया जाता है तो उसे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स के बीच में होता है तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं. इंसेक्ट्स न केवल प्लांट से बल्कि मैन से भी रिलेटेड है. इंटर रिलेशंस पाए जाते हैं प्लांट्स और मैन में और इंसेक्ट्स में. तो इंटर रिलेशंस ऑफ इंसेक्ट्स टू लिविंग एनवायरनमेंट आर फॉर एडवांटेज ऑफ इंसेक्ट्स. इन इंटर रिलेशंस का इंसेक्ट्स को भी बहुत बेनिफिट मिलता है. अब इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस क्या होते हैं? ये इंटरेक्शंस वो एसोसिएशन हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए किए जाते हैं, यानी विद इन द स्पीशीज़. इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स विद इन द स्पीशीज़, जैसे कि मेटिंग के लिए, कंपटीशन, प्यूपेशन, पेरेंटल केयर, कोऑपरेशन, एग्रीगेशन, कॉलोनियल एंड सोशल लाइफ के लिए किए जाने वाले इंटरेक्शंस इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होते हैं. कंपटीशन जो है, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हम देखते हैं कि सेम हैबिटेट में रहते हैं. जनरली उनके फूड के रिक्वायरमेंट्स सिमिलर होते हैं, उनको उनके एनिमीज़ सिमिलर होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी उनको उनसे करना पड़ता है सिमिलर टाइप ऑफ प्रीडेटर से या उनको उनके एनिमीज़ से, और रिप्रोडक्शन भी इसी प्रकार से सिमिलर होता है. अब क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, सेम जगह पर रहने वाले सिमिलर स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ के एनिमल्स के अंदर जो है कंपटीशन बन जाता है एक, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसलिए उनको उन रिसोर्सेज के लिए फाइट करना पड़ता है आपस में. इस तरीके से जो कंपटीशन है जो होता है इंडिविजुअल्स के बीच में एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स के बीच में, वो पूरी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है, डिसएडवांटेजियस होता है. क्योंकि जो फास्ट फीडर्स होते हैं, जल्दी खाने वाले होते हैं, वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, डेवलप करते हैं जल्दी, और वो दूसरे जो स्लो फीडर्स हैं या जो कम खा पाते हैं, कम फीड कर पा रहे हैं, स्लोअर इंडिविजुअल्स हैं, उनके एक्सपेंस पर ये फास्ट फीडर फटाफट डेवलप हो जाते हैं और ग्रो करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वो फिट हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए, उस नेचर में रहने के लिए. इसका मतलब जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इवोल्यूशन में ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि डार्विन की है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, यानी जो फिटेस्ट होगा वो नेचर में रूल करेगा, जीवित रहेगा, और जो वीकर मेंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो जाएंगे या मर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे. ओके, तो ये कंपटीशन होता है. नेक्स्ट है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, जो कि इंसेक्ट पॉपुलेशन को या इंसेक्ट्स पर अपनी इन्फ्लुएंस डालता है. अब इंसेक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो कई सारी वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करती हैं. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब आप सब जानते होंगे. इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नली जब किसी इंसेक्ट को देख के ये बताया जा सके कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है सेम स्पीशीज़ का एनिमल, तो हम उसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं. अधिकतर इंसेक्ट स्पीशीज़ में मेल्स और फीमेल्स अलग अलग साइज़ के होते हैं,
लेकिन कुछ स्पीशीज़ में दोनों ही एक ही साइज़ के बराबर साइज़ के होते हैं। जनरली क्योंकि फीमेल्स को ब्रीड करना होता है, एग्स को नरिश करना होता है, यंग वंस होते हैं उनके बॉडी में, तो उनको मतलब या यंग वंस को फीड करना होता है, तो वो जनरली लार्जर होती हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और मेल मेंबर्स का रोल अधिकतर क्या होता है कि वो एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, फीमेल के एग्स को, और इसीलिए उनको साइज़ का कोई इशू नहीं होता, दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज़। बहुत सारी स्पीशीज़ में या अलग अलग स्पीशीज़ में सेक्स रेशो या मेल टू फीमेल रेशो डिफरेंट होता है। इन कुछ स्पीशीज़ में ये नंबर बराबर भी हो सकता है मेल और फीमेल का, लेकिन कुछ में या कई सारी स्पीशीज़ में ये सेक्स रेशो डिफरेंट होता है। एफिड्स आपने नाम सुना होगा, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ये, इनमें मेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं एफिड्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ अनदर फैक्टर, बायोटिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस इंसेक्ट्स। इंसेक्ट पॉपुलेशन जो होती हैं उनमें फिरोमोन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिरोमोन एक प्रकार का केमिकल अट्रैक्टेंट होते हैं जो कि ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। फिरोमोन्स स्पेशल ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये इंसेक्ट्स को मेट करने के लिए, कॉपुलेट और रिप्रोड्यूस करने के लिए ये लीड करते हैं। मतलब मेल को मेल को पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए लीड करते हैं। अब जैसे मॉथ्स होते हैं, लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट्स हैं, वो कम्प्लीटली अपने मेट को ढूंढने के लिए अडर पर, मतलब स्मेल पर डिपेंडेंट होते हैं। मोस्टली नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट्स हैं, झींगुर जिन्हें कहते हैं, वो आवाज़ पर, ऑडिटरी सिग्नल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने मेट्स को ढूंढने के लिए। कुछ इंसेक्ट्स विजुअल स्टिमुलाई पर भी डिपेंडेंट होते हैं अपने मेट्स को ढूंढने के लिए। और ये विजुअल स्टिमुलाई जो होते हैं वो जैसे मेल फ्लाइज होती है डॉलिकोपोडिडी फैमिली की, या फायर फ्लाइज, जुगनू जिसे कहते हैं, फायर फ्लाइज होती हैं, वो भी विजुअल स्टिमुलाई पर डिपेंडेंट होते हैं अपने मेट को ढूंढने के लिए। तो फायर फ्लाइज में क्या होता है, जो मेल फ्लाइज होती है वो उनके बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है उनमें, और वो लाइट फ्लैश करते हैं, चमकाते हैं, और फीमेल जो होती है, जो आसपास होती है, वो छोटी छोटी इंटरवल्स पर ग्लो करती है। तो लाइट जो होती है वो एक प्रकार का विजुअल सिग्नल की तरह से एक्ट करती है लाइट, और उससे मेल फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मेटिंग के लिए पास आते हैं। जो डायर्नल इंसेक्ट्स हैं, दिन में निकलने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो अपने बॉडी के या विंग्स के कलर्स और पिक्यूलियर पैटर्न्स पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो अपने ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर सकें। आपने बटरफ्लाइज में बहुत सारे कलरफुल पैटर्न देखे हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, उनमें मेल फीमेल में कलरेशन डिफरेंट होता है। ट्री क्रिकेट्स जो होते हैं, मतलब पेड़ों पर पाए जाने वाले जो झिंगुर होते हैं, जिनके विंग्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, अप्रेज्ड विंग्स कहते हैं उन्हें। वो लाउड सिंगिंग वॉइस निकालते हैं। जैसे ही वो फीमेल के पास पहुंचने लगते हैं या फीमेल के पास आते हैं तो वो बहुत ज़ोर की आवाज़ करते हैं, जिससे कि फीमेल्स जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। Another biotic factor which influences the insects is parental care. Almost हर इंसेक्ट स्पीशीज़ में पेरेंटल केयर पाई जाती है। मतलब पेरेंट्स द्वारा अपने यंग वंस को, चाहे वो एग्स हों चाहे यंग वंस हों, उनको उनकी केयर करने को हम पेरेंटल केयर कहते हैं। तो पेरेंटल केयर वेरी करती है शेल्टर प्रोवाइड करने से लेकर डेवलपिंग एग्स को प्रॉपर या सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने से लेकर उनको नर्स करना मतलब उनको बड़ा करना, ग्रो करना, नर्सिंग करना, उनको फीड करना, अगर लार्वे निकल आए तो उनको गार्ड करना, उनको सुरक्षित रखना, और उन पर वॉच रखना, उनका ध्यान रखना। तो जैसे एग्स, लार्वे और निम्स, यानी ये जो जितनी भी स्टेजेस हैं, और इमेगो मीन्स एडल्ट, तो ये इन सारी स्टेजेस को का केयर करना दैट इज़ नोन एज पेरेंटल केयर।
ऑलमोस्ट हर स्पीशीज़ जो होती है इंसेक्ट की, उसमें ये पेरेंटल केयर पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की होती है पेरेंटल केयर। मैटरनल केयर हो सकती है या पैटर्नल केयर, मतलब मदर की तरफ से या फीमेल की तरफ से या मेल की तरफ से भी पेरेंटल केयर हो सकती है, या फिर बाई पेरेंटल केयर, दोनों ही पेरेंट्स मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों पेरेंटल केयर एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर इंसेक्ट्स के अंदर कोऑपरेशन, एग्रीगेशन, कॉलोनियल और सोशल लाइफ भी पाई जाती है, जो कि उन पर अपना असर डालती है इंसेक्ट्स के ऊपर। तो इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस होते हैं, इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस होते हैं। ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स इंसेक्ट्स पर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। तो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द insects. That is all in this lecture. Thank you so much.